महीने का आखिरी कारोबारी सत्र जो आज अभी खत्म हुआ थोड़ी देर पहले, और अच्छी तेजी के साथ ही बाजार बंद हुए, चाहे मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, दोनों में खरीदारी रही। 1% से ज़्यादा ऊपर रहा मिड कैप, स्मॉल कैप भी तेज़ी में था। हालांकि तेज़ी एक समय पर और ज़्यादा थी, निफ्टी 650 प्लस था और 19,650 प्लस, लेकिन बाद में 114 अंक 120 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। 320 350 अंकों की बढ़त रही सेंसेक्स में, करीब करीब 300 अंकों का उछाल रहा। निफ्टी बैंक में भी 0.5% के आसपास के अपमूव वहाँ देखने को मिले। क्रॉस द बोर्ड बाइंग थी, आईटी में खरीदारी, थोड़ी बहुत खरीदारी मेटल में ज़्यादा खरीदारी थी, आईटी में थोड़ी बहुत खरीदारी। सेलेक्टिव फार्मा तो आज ज़ोरदार तेज़ी में था, तो उसमें आप ग्लेनमार्क, औरो, लुपिन, बायोकॉन, सिंजिन, किसी का भी नाम ले ले, सब में खरीदारी थी वहाँ। तो इसके अलावा डैमेज आज दो ही थे मेजर, एक वो नवीन फ्लोरीन जहाँ एमडी का रिजिग्नेशन आया, और दूसरा बिकवाली आई ये M6 में जहाँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को लेकर इश्यूज चल रहे हैं। सो ये दोनों की एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन अदरवाइज बाइंग थी मिड कैप में, बाइंग थी स्मॉल कैप में, कैश मार्केट के शेयरों में खरीदारी थी। मेटल में से वेदांता, हिंदुस्तान जिंक में न्यूज़ फ्लोज चल ही रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक तो आज था ही न्यूज़ फ्लोज के दम पे ऊपर, वहाँ 3 कारोबार को डीमर्ज करने की बातचीत है, और अभी वेदांता भी कुछ देर में आ ही जाएगा, आप उसको भी सुन लेंगे। तो जो बस थी कुछ कुछ कन्फर्म होते हुए दिखाई पड़ रही है। एंड हैवी वेट पार्टिसिपेशन था HDFC बैंक वगैरह बैंक का। ऑटो के नंबर्स आने तो उससे पहले सिलेक्टिव बाइंग वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं सीधे सवालों को लेकर भी। जो सवाल मेरे पास आए हैं उसमें पहला है, हाय सर, कैन आई गेट योर ओपिनियन ऑन वेदर इट्स गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन नवीन फ्लोरिन स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म? पॉल सर, अभी नहीं, अभी ये समय नहीं है। जब भी किसी खबर का एक नीजक रिएक्शन आए, कोई भी तेज़ी में आए या मंदी में आए, तब आपको कभी पैसा नहीं डालना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह की कोई भी खबर का, चाहे बुरी से बुरी हो चाहे अच्छी से अच्छी हो, नीजक रिएक्शन पे वही पैसा डाल सकते हैं जो मोमेंटम को ट्रैक करते हैं और मोमेंटम को खेलना जानते हैं। वो अलग तरह की ब्रीड होती है ट्रेडर्स की। सो बेटर यही है कि आप अभी कुछ मत करिए, एक बार स्टेबलाइज होने दीजिए, इन खबरों से दूर होने दीजिए, चीज़ें बेटर होने दीजिए, समझने दीजिए हुआ क्या बाजार को, उसके बाद कॉल लीजिएगा। कहीं भागा नहीं जा रहा है शेयर, कई साल रहता है एक आमतौर पे एक स्टॉक। सो आप आराम से लोअर लेवल्स का इंतज़ार कर सकते हैं। आज फ्राइडे का दिन था, वैसे भी तो हो सकता है थोड़ी बहुत जो सेल ऑफ पेंडिंग हो वो आपको दिखाई पड़ जाए। आगे कि एक्सटेंडेड वीकेंड है तो कोई शॉर्ट लेके नहीं गया, शायद वो शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मंडे भी हो सकते हैं, मतलब ट्यूसडे भी हो सकते हैं। सो बेटर ये कि अभी रुक जाइए, अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन वेट एंड वॉच करिए, आगे की सिचुएशन के हिसाब से कॉल लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए इट्स टू अर्ली। ओके, अदानी ग्रुप पर व्यू डिपेंड। अमित सर, किस पर आप व्यू पूछना चाह रहे हो? अदानी ग्रुप पे 10 कंपनियां लिस्टेड है उनकी, 9 है शायद, 10 भी नहीं। तो एनीवेज, लेकिन अदानी पावर, ट्रांस दोनों ठीक हैं अगर आप लॉन्ग साइड पे कुछ देख रहे हो तो। अदानी विल्मर के नंबर्स को मैं बहुत कीनली वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्वार्टर के नंबर बहुत क्रूशियल है उसके लिए, और वो भी उस सिनेरियो में जबकि स्टॉक ऑलरेडी साल के निचले स्तरों के आसपास है। तो 327 का साल का लो है, आज उससे 10 रुपये 12 रुपये ऊपर घूम रहा था, तो बहुत दूर वहाँ से बचा नहीं है। सो रिस्क एपेटाइट यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो में बेटर तब हो जाएगा जब ये नंबर अच्छे दे देगा, कमेंट्री अच्छी दे देगा। तो इस क्वार्टर के नंबर क्रूशियल है, इसलिए आप उसको वेट एंड वॉच करिएगा। लेकिन आउट राइटली 2 ही स्टॉक ठीक लग रहा है, अदानी पावर और अदानी ट्रांसमिशन, जिनको आप देख सकते हो। पोर्ट भी ठीक कंपनी है अदरवाइज फंडामेंटल वाइज, लेकिन नंबर लास्ट 2 क्वार्टर के जो अच्छे थे उसमें पावर और ट्रांसमिशन के बेटर साइड पे थे। QSR स्पेस में जुबिलेंट के अलावा कोई वर्दी स्टॉक है एंड एनी हॉस्पिटल स्टॉक टू बाय नाउ? सर, QSR स्पेस में सर कंपनियां बहुत अलग अलग तरह के सेगमेंट्स में है। देखिए, जुबिलेंट हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो 72% के मार्केट शेयर के साथ डोमिनेट करता है स्पेस को। लेकिन अगर आप अभी जो रिसेंटली मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वहाँ मेंशन था कि जुबिलेंट का सबसे बड़ा कंपटीशन पिज्ज़ा हट नहीं है, अब जोमेटो है, क्योंकि बाकी जो फूड स्टफ है वो अब पिज्ज़ा के लिए कंपटीशन बनता चला जा रहा है। सो अगर आप जाना चाह रहे हो QSR में, देवयानी इज़ अ गुड ब्रांड, पर थोड़ा महंगा शेयर है, मतलब वो भाव से कम लगता है लेकिन वैल्यू से महंगा है। तो वो अगर नीचे मिल जाए तो एक ठीक ठाक नाम हो सकता है। इवन मिसेस बेक्टर बहुत अच्छी कंपनी है कि वो डायरेक्टली सप्लायर है इन सभी QSR कंपनियों को, तो वो नीचे कहीं मिल जाए तो इट्स अ गुड बाय, क्योंकि भागा बहुत इसलिए नीचे मिल जाए की बात कर रहा हूँ। लाइकवाइज, मतलब पहले मैं कभी बात नहीं करता था इसकी, लेकिन ये वरुण बेवरेजेस भी ठीक है, बट अगेन बहुत चल चुका है तो इसलिए अब कुछ कहना ठीक नहीं लगता इसके ऊपर। अदरवाइज QSR में और हॉस्पिटल में रही बात, तो हॉस्पिटल में तो अपोलो इज़ द बेस्ट ऑब्वियसली, देन कम्स मैक्स इज़ अगेन द सेकंड बेस्ट। फोर्टिस भी ठीक है, वो नए मैनेजमेंट का क्या फेयर होता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन
मतलब किसी एक हॉस्पिटल से ही मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बात मेंशन की कि मैक्स के केस में वो ओवरसीज़ पेशेंट्स को ज़्यादा देखते हैं, जिसमें उनके पास वाइट का बिलिंग कम होता है, मतलब वाइट ब्लैक बिलिंग वो जाने, लेकिन उनका कहना है कि इसमें रियलाइजेशन उतने नहीं होते जितने अदरवाइज हो सकते थे। तो लेकिन फिर भी मैक्स पैन इंडिया प्रेजेंस रखता है। बाकी एचसीजी अच्छी कंपनी है, लेकिन बहुत लोगों को उससे प्रॉब्लम है, वो कैंसर रिलेटेड कंपनी को देखती है, तो वो कंपनी अच्छी है। इस तरह से आप स्पेसिफिक बीमारी रिलेटेड कंपनियों को भी आइडेंटिफाई, जैसे मैक्स का रिप्लेसमेंट पे ज़्यादा काम है, नी एंड बाकी रिप्लेसमेंट बॉडी पार्ट में, और एचसीजी का शायद कैंसर पे ज़्यादा बड़ा काम है। सो अकॉर्डिंगली आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, या फार्मा ऑब्वियसली फिर तो वही सिंजिन, दिवीस, क्वालिटी, इनमें से आप कोई आइडेंटिफाई कर लो। Sir, my TCS is giving me 6 lakh profit. Congratulations. Or after Accenture number and uncertainty in US, should I book 50% profit and shift to Reliance, HDFC Bank because these are too much down from high? देखिए, सिर्फ एक्सेंचर के नंबर्स ख़राब होने से TCS के नंबर्स ख़राब हो जाएंगे, ये सेंटिमेंटली तो हो सकता है, एक्चुअल नंबर में पता चलेगा। वन रही बात TCS के केस में, तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो, मान लो तभी आपको इतनी जल्दी घबराहट हुई, तो आपके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो में TCS 2900 दिखाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में। लेकिन अगर दिखाए तो आपको फर्दर पोजीशंस को ऐड कर लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं दिखाता है तो आप होल्ड भी कर सकते हो। आपको स्टिल थोड़ा सा लग रहा है कि डाउट है मुझे, तो पार्शियल 50% नहीं तो हाँ एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बाकी पोजीशन में बने रहो। HDFC बैंक इज़ फेयरली गुड इन वैल्यू प्रेजेंटली रिलायंस के कंपैरिजन में, क्योंकि रिलायंस में एडजस्टमेंट्स भी हैं जियो के निकलने के बाद, और उसके बाद वो लो काट रहा है, तो एक्चुअल में तो अभी रिलायंस ने वो जियो वाला रिटर्न दे ही रखा है ना। लेकिन यहाँ पर HDFC बैंक का ऐसा कोई रिटर्न नहीं आया, तो वो ज़्यादा अंडर परफॉर्मर है बड़ा, उसमें एक बार को एंटर कर सकते हो आप। बट अगेन मुझे मतलब अगर मुझे आप पूछोगे तो मुझे TCS में ऐसा तो कोई घबराहट दिख नहीं रही, चाहे एक्सेंचर का नंबर ख़राब है या गाइडेंस कट है। लेट्स सी कि TCS क्या डिलीवर करता है। अगर TCS खुद कहता है कि हाँ मेरे नंबर खराब है और मैं गाइडेंस कट कर रहा हूँ, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूँगा कि चलो थोड़ा वीक होते हैं, या एक क्वार्टर वीक है या 2 क्वार्टर वीक है। लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर में उन्होंने गाइडेंस अच्छी बोली थी, मतलब कमेंट्री अच्छी बोली थी, तो डाउट मुझे कम ही है इस चीज़ पर। स्टिल वर्स्ट तो देख ही चुके हैं मेरे ख्याल से सो फार, जो नियर टर्म का वर्स्ट है। लॉन्ग टर्म वर्स्ट के लिए अभी देख लेते हैं और कितना ख़राब पेन रहता है, लेकिन डाउन साइड लिमिटेड HDFC बैंक में ज़्यादा है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। Okay, sir, do the brokerage houses have unbiased target prices for any stock or they are biased? Sometimes they are biased, Prasanta sir. I know few जिनको जो biased होते हैं, and sometimes they are not. Value भी identify करते हैं, but ये आप ध्यान रखिए, कोई भी brokerage house स्टॉक लेने के बाद, मैनेजमेंट से मिलने के बाद, पूरी उनसे जांच पड़ताल करने के बाद अपने टारगेट निकालती है, तो उनके पास ऑलरेडी वो बायसनेस आ चुकी है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टॉक ले चुके हैं। सो बाइस तो रहते ही हैं टारगेट ऑब्वियसली, लेकिन आप उनके नोट पढ़िए, आप उनके टारगेट मत देखिए। बहुत सीधा सा इसका एक सरल तरीका यही है कि किसी कंपनी ने अगर इनिशिएट कवरेज किया है किसी के ऊपर, तो इनिशिएट कवरेज करने के कुछ तर्क होंगे, वो तर्क को आप ध्यान दीजिए, क्यों किया है, ऐसा क्या होने जा रहा है, वो तर्क इंपॉर्टेंट है। टारगेट ऊपर मीट होंगे या नहीं होंगे इसके ऊपर गारंटी नहीं होती कोई भी, कभी भी वो लोग अपनी इनिशिएट कवरेज चेंज कर देते थे। मैं इंटरेस्टिंग मुझे याद इसलिए कि जुबिलेंट फूड में मॉर्गन स्टैनली बहुत बुलिश था, 9% स्टेक था एक टाइम पर उनका, बाद में वो निकल गए और उन्होंने अपनी टारगेट्स भी घटा दिए, बाहर हो गए, फिर दोबारा उन्होंने कवरेज शुरू करी इसके ऊपर जब वो बिल्कुल जुबिलेंट भाग गया तब। सो ऐसे बहुत सारी बार चेंजेस आते रहते हैं। मूडीज़ ने आज तक किसी को कोई पॉजिटिव टारगेट नहीं दिया, हमेशा उसको सेल ही दिखता है सबको सिवाय टाटा स्टील के। सो ऐसे बहुत कुछ होता रहता है, बट इनिशिएट कवरेज अगर है या अदरवाइज बाय है तो ब्रोकरेज के तर्क पढ़ने की कोशिश करिए इंस्टेड ऑफ उनके टारगेट देखने के। तर्क से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा समझने में। अवेंटल में तो सर बोनस आया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बोनस दे रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस तरह के स्टॉक्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अदानी इंटरप्राइजेस फ्यूचर आउटलुक डिपेंड्स सर बाकी सब्सिडरी की परफॉर्मेंस को लेकर भी, वन, और इसके ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर्स को लेकर भी। मैं वैल्यूएशन वाइज तो महंगा है, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है, बट निफ्टी का हिस्सा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन स्टिल बाकी कंपनी कैसी परफॉर्म करती है कि इसके अंदर डीमर्जर के कैंडिडेट बहुत हैं अभी भी, तो वो डीमर्जर कैंडिडेट्स कब निकल के आ जाए कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए ये कंपनी वैसे ठीक है डीमर्जर के लिहाज से, पे होल्ड को बना देंगे, ग्रासिम टाइप ट्रेड कराएंगे इसको, लेकिन वैसे वैल्यूएशन वाइज महंगा है। अदानी में 3 नाम मैं आपको पहले मेंशन कर चुका हूँ। कुछ सवाल जरा फेसबुक के भी यूट्यूब के भी ले लेते हैं। पॉलिसी बाजार एट 980,
नुवोको विस्टास 570 इस प्राइस पे खरीदे हुए हैं, क्या करें? मेरे ख्याल से सर डीमार्ट पे तो पहले आप जो पूछ रहे हो फोगट सर, ये लग रहा है मुझे एक्यूमुलेट करना चाहिए। इस समय पर बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं डीमार्ट में। एक ही बड़ा ट्रिगर है जो इसके लिए निगेट कर सकता है, इसको निगेटिवली डाल सकता है, वो है इसमें एफ एंड ओ के इंक्लूजन। और अगर अभी एफ एंड ओ में भी इंक्लूड हो जाए तो ऑलरेडी इतना स्टॉक टूट चुका है, तो यहाँ से क्या ही नीचे जाएगा। वैल्यूएशन पार्ट महंगा है, कोई डिनाइल नहीं है, पहले दिन से ही महंगा है। चला हुआ स्टॉक था इसलिए राइट साइज हुआ। आपको लग रहा है कहाँ चला है, तो 3,000 रुपये है, लेकिन 299 रुपये का इशू प्राइस था। 2016 में आया था आईपीओ, शायद 2016 ही था, 2016 में आईपीओ आया था। 16 का आइटम आज आपके सामने 7 सालों में 10 गुना हो चुका है एक बारी, अभी 10 गुना, एक समय तो 20 गुना था, 7,000 रुपये तक पहुंच गया था, 6,500-7,000 रुपये तक, तो 18-20 गुना चल चुका था। वहाँ से राइट साइज होकर नीचे आया है, तो अब नीचे आ गया, एक सब्सटेंशियल समय बिता चुका है नीचे, तो यहाँ से अब डाउन साइड लिमिटेड है, तो आप आराम से ऐड कर सकते हो उसमें, अनटिल कोई बड़ा ट्रिगर ना आ जाए। लेकिन वैसे नंबर्स ठीक हैं, कंपनी ठीक है। और रही बात आपकी पॉलिसी बाजार और नुवोको में, सर पॉलिसी बाजार दो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बट स्टिल आई डज नॉट हैव कन्विक्शन टू बाय दिस स्टॉक, कभी भी आज तक तो नहीं आया। नुवोको विस्टा एक अच्छी कंपनी है, 5वीं बड़ी सीमेंट कंपनी है देश की, और ये टेक ओवर कैंडिडेट है, कोई ना कोई इसको टेक ओवर करेगा ज़रूर, आज नहीं तो कल। तो अब लेट्स सी, लेकिन कैपेसिटी वाइज अच्छी कंपनी है, होल्ड करने लायक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीबी फिनटेक भी आप होल्ड कर सकते हो क्योंकि आपकी थोड़ी ऊपर ही खरीद है, लेकिन नुवोको विस्टा आराम से आप होल्ड करिए, कोई ना कोई इसको टेक ओवर कर ही लेगा, क्योंकि कैपेसिटी है, जिसके पास असेट है वो आज नहीं तो कल बिकेगा, कोई ना कोई उसे लेगा, तो उसको आप ध्यान रखो। और अगर नहीं भी लेगा और एग्जीक्यूट भी करते हो तो निर्मा ग्रुप है पीछे, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू गर्ग साहब, थैंक यू। वांट टू नो विच स्ट्रेटजीज यू फॉलो टू पिक अ स्टॉक, और आप कैसे एनालाइज करते प्रेडिक्ट करते हैं कौन सा सेक्टर चलना चाहिए? गर्ग साहब देखिए, मैं बहुत कुछ तो जानकारी रखता नहीं, मैं साफ बोलता हूँ, बहुत सीमित जानकारी रखता हूँ हर चीज़ के बारे में, बट बहुत मतलब मार्केट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट अनटिल यू मेक इट डिफिकल्ट। आप टू मच एनालिसिस लीड टू पैरालिसिस वाली सिचुएशन होती है ये। आप टेक्निकल पढ़ो या फंडामेंटल पढ़ो, जो भी पढ़ो न्यूट्रल होके पढ़ो, एक बायस लेके मत पढ़ो कि ये बायस्ड है मेरा। मिसाल के तौर पे बहुत बार लोगों ने मुझसे अलग अलग स्टॉक के ऊपर बायस रहने के लिए बोला भी है, इसी प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं अक्सर कि यूएसएल पे आप बहुत बार सलाह देते हो, टीसीएस आपको अच्छा लगता रहता है, ये आपका फेवरेट स्टॉक है। देयर इज़ नथिंग फेवरेट इन मार्केट, हर चीज़ बदलती है और हर भाव के साथ भावनाएं बदल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट नंबर इज़ द ओनली थिंग विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो आपको पहली चीज़, और प्राइमा फेसी इज़ द ग्रुप, उस कंपनी का प्रमोटर, क्या पुरानी हिस्ट्री है, कितने टाइम तक उसने, जैसे स्टरलाइट वेदांता है, देखिए कंपनियों को खराबी नहीं है, लेकिन उस ग्रुप के साथ एक प्रॉब्लम है, उस ग्रुप की एक्चुअल सिचुएशन मैं भी शायद नहीं बता पाऊंगा 15 साल होने के बावजूद। वो स्टरलाइट था, फिर वेदांता में मर्ज हुआ, केन इंडिया उसके अंदर मर्ज कर दी गई, फिर उसमें से डीमर्जर हुए, डीमर्जर के बाद एक और मर्जर हुआ, फिर ये स्टॉक स्प्लिट बोनस हुए मल्टीपल टाइम्स। इसकी पुरानी हिस्ट्री निकालने में मतलब मुझे ही बहुत टाइम लग जाता है। सो मतलब मुझे समझ में नहीं आया आज तक कैसे से निकालना है। तो ऐसे करके प्रमोटर हिस्ट्री थोड़ी क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह की एपेटाइट है प्रमोटर की। जी ग्रुप, अगेन आप केटन स्टॉक्स में 2 नाम थे उनके, जो अगर आप गूगल करेंगे केतन पारे केटन स्टॉक, तो उसमें 2 नाम थे। एंड लाइकवाइज अदरवाइज ही बहुत सारे इसमें फ्लॉज रहे हैं विद टाइम। डेट को लेकर जहाँ कंसर्न है, देखिए जो डेट रीपेमेंट पे फोकस नहीं करता और डिविडेंड पे ऑफ पे फोकस करता है, उसकी इंटेंशन आपको कुछ हद तक ऐसी क्लियर होगी कि आपकी जेब में पैसा पड़ा है और आप उधार चुकाने की बजाय अपने खर्चे में लगे हुए हो, ज़्यादा याशी वाले खर्चों में लगे हुए हो। सो उससे कुछ सिचुएशन आपको क्लियर होने लगी हुई कैसी चीज़ें हैं ये। तो ऐसे ऐसे करके कुछ बेसिक चीज़ें हैं, प्लस प्रॉफिट्स, डिविडेंड इज रिक्वायर बट डेट प्रीपेमेंट इज रिक्वायर एज वेल। ये किसी कंपनी पर से नहीं है, ये एक बेसिक थॉट है। समटाइम्स कैपेसिटी एडिशन, कभी कभी सेक्टर का टेलविंड, जैसे कुछ की कंजम्पशन डिमांड, अब आपके अड़ोस पड़ोस में आपको लेकर के डिमांड दिख ही रही होगी किस तरह से स्ट्रांगली बढ़ी है, तो ऑब्वियसली बात जब लेकर बढ़ेगा तो साइमल्टेनियसली उसके हेल्थ जो नुकसान है वो भी तो आपको दिखाई पड़ेंगे ना। तो कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल ही में जाएंगे। सीमेंट, ईच टाइम बारिश आती है, ये नेचर है वो का आप देखते हो, इतनी सड़कें टूटती हैं, इतना कुछ रीडेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, सड़क ही तो, ये सीमेंट ही तो लगेगा और क्या लगेगा। लाइक वाइज पेंट, सो मल्टीपल टाइम मल्टीपल ट्रिगर, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड सबसे बड़ी चीज़, ऑलवेज रिमेंबर द फंडामेंटल। जब बाजार में पीक क्राइसिस हो, पीक क्राइसिस में फंडामेंटल याद रखिएगा, पीक क्राइसिस में टेक्निकल याद मत रखिएगा, पीक तेजी में टेक्निकल याद रखिएगा। क्योंकि पीक क्राइसिस में आपको ये कभी नहीं भूलना है, जैसे मारुति में एक समय पर बहुत नेगेटिव खबर आई थी इनके मानेसर प्लांट को लेके, बहुत नेगेटिव था, कुछ किसी की डेथ भी हो गई थी।
तब भाई 4400 या 2200 रुपये में मारुति गया था, तो पीक क्राइसिस था। लेकिन पीक क्राइसिस सबको ये बात पता थी कि मारुति उस समय 60% मार्केट शेयर डोमिनेट करता था। तो जिन्होंने उसको याद किया, याद रखा, उन्होंने उसका बेनिफिट लिया। या नेस्ले ड्यूरिंग इट्स क्राइसिस, वो लेड वाला, उस टाइम जिसने उसको याद रखा कि ये दुनिया की फाइनेस्ट कंपनीज में से एक है और इंडिया की लार्जेस्ट फूड कंज्यूमर है, फूड प्रोड्यूसर है, तो उसमें ऑब्वियस बात है उसको बेनिफिट मिला। लिकर बैन में यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिनको याद होगा कि वो जब हाईवे बैन हुआ था लिकर का, तो जिसने उस टाइम में याद रखा हुआ कि यूएसएल सबसे बड़ा प्लेयर है दुनिया का लिकर का, उसको बेनिफिट मिला। तो आपको फंडामेंटल पीक क्राइसिस में याद रखना है, और टेक्निकल्स तेज़ी में, जैसे अब बढ़िया तेज़ी है पीएसयू में, जैसे बढ़िया तेज़ी है बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में या डिफेंस में या रेलवेज़ में, तो अभी सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ आपके लिए टेक्निकल क्रूशियल है, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, जहाँ से आप निकल ही जाओ जैसे ही इसमें फॉल आए, ताकि आपका प्रॉफिट सेफ हो जाए। ओके, HUL एंड कोटक एट CMP, कोटक इज़ बेटर, HUL अगेन इज़ गुड बट कोटक इज़ बेटर। और हरी साहब, डेल्टा को अभी आप एवरेज मत करो, 130 स्टॉप लॉस होगा अगर आप करना भी चाहते हो, लेकिन रिस्की बेटर, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी अब मंगलवार को, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube पेज और फेसबुक पेज पे आप रोज़ 3:30 बजे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।